हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। पूरा काउंसलिंग में 1 to 1 यानी डे 1 से लेकर लास्ट डे तक और पूरे सेमेस्टर एग्ज़ाम का सफ़र आपका पूरा टारगेट गुरुकुल से ही होने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक। आपके सेमेस्टर की तैयारी टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे का अलॉटमेंट होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो, सबके लिए तैयारी कराई जाती है। परेशान ना हो, ठीक। एंट्रेंस में अच्छा स्कोर किए, जितना भी किए अच्छा किए। अब यहाँ से देखो, ये मेन आपका फेज़ होता है। जो आपका अलॉटमेंट है सर, आप लोगों ने क्लियर सुना होगा कि 30 तारीख को आपका क्या होगा, आपका अलॉटमेंट होने को था, ठीक है। 30 जुलाई को आपका अलॉटमेंट होने को था। चॉइस फिलिंग आप लोगों ने, जिस भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया होगा, उनका अलॉटमेंट यहाँ पे आपका होगा। कैसे होगा? उनके रैंक के वाइज होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का, यहाँ पे मैं दिखा दूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि बीकॉम में 500 सीटें हैं, ठीक। मान लीजिए कि जनरल के लिए 150, 25 SC/ST के लिए 100 EWS के लिए और 225 सीटें लगभग मान चलिए तो अनरिजर्व के लिए रहेगी, जनरल के लिए, ठीक। तो क्या होगा, जिन बच्चों का रैंक 150 था, 25 था, 100 था, अनरिजर्व वालों का 225 तक था, उनका क्या होगा, फर्स्ट अलॉटमेंट में उनको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक। मतलब इसी चार्ट, जो आपका सीट चार्ट है, सीट ग्राफ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पहला अलॉटमेंट होगा, ठीक। मान लीजिए कि जनरल कोई बच्चा है, EWS का, उसको 150 रैंक तक मिल चुका है, EWS 100 रैंक तक मिल चुका है, SC/ST के लिए 50 रैंक 25 रैंक तक मिल चुका है, ठीक। पहली अलॉटमेंट हो गई। तो ये कब आएगी? पहली अलॉटमेंट 30 तारीख को, यानी कल तक आने के पूरी चांसेस है। विश्वविद्यालय ने ये आपकी चॉइस फिलिंग की होगी, नीचे ही आ गया होगा कि आपका अलॉटमेंट 30 तारीख को आएगा, ठीक। डेट में कोई बदलाव होगा आपको हम अपडेट करेंगे, कल का हम इंतजार करेंगे, कल शाम तक का आ सकता है, ठीक। चलिए, इस प्रकार BA BCom BSc MA MCom MSc सभी कोर्स का क्या होगा, BLB का सबका अलॉटमेंट, पहली अलॉटमेंट कल होगी, ठीक, सीट के हिसाब से। फिर क्या होगा सर, आपका सेकेंड अलॉटमेंट होगा। सेकेंड अलॉटमेंट सर क्या होगा? बिल्कुल होगा जब आपकी सीटें खाली होंगी। मान लीजिए कि इतने अलॉटमेंट हो गया, ठीक। आप क्या करेंगे, बच्चे, मान लीजिए 150 बच्चों को यहाँ पे सीट दिया गया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे केवल 100 बच्चा ही एडमिशन कराए, बाकी जो बच्चे हों टॉप रैंक में, उनका कहीं इलाहाबाद, DU, लखनऊ मिल गया हो, तो ये सीट छोड़ के चला जाएगा। 100 बच्चे बचे हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 बच्चों ने किया है, 50 बच्चे बच गए, ठीक। तो इस 50 बच्चों के लिए यहाँ पे आपका सेकेंड अलॉटमेंट होगा। फिर सेकेंड अलॉटमेंट पे जिन बच्चों का रैंक अच्छी है उनको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक भी आपकी पूरी काउंसलिंग जाती है। वो पूरा सफ़र आपका टारगेट बिल्कुल हम सफ़र बन के आपका निभाएगा, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। जिसे भी पहली, दूसरी, तीसरी राउंड में कट ऑफ आएगी, नोटिस आएगी, अपडेट आएगी, आपको हम टाइम टू टाइम पूरी सीट का कवरेज देते रहेंगे, ठीक। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का कि हर कोर्स, जो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोर्स था, सब में पहली, दूसरी, तीसरी रैंक टारगेट गुरुकुल के बच्चों ने अचीव किया है। अभी तक कुछ बच्चों ने अपना रिजल्ट शेयर नहीं किया अभी तक, वो टारगेट गुरुकुल से कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आई थी, पढ़ाई किया था वो हमसे। तो ज़रूर आप लोग इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप, आपका नंबर दिया गया है, वहाँ पर अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करें, ठीक। बाकी जैसे ही कल आपकी पहली अलॉटमेंट होगी आपको अपडेट करेंगे। सेकेंड अलॉटमेंट कब होगी वो फर्स्ट अलॉटमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कब तक होने वाला है। जिसका अलॉटमेंट होगा वो बच्चा 2 दिन के अंदर अपना फीस पेमेंट करेगा, फिर उसका सीट जो होगी लॉक हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और जाकर अपना जो अपना ID कार्ड है वो लेके विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन सिक्योर करेगा, ठीक। तो पहली अलॉटमेंट कल होने वाली है, एकदम निश्चिंत रहना। एक चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर अच्छा है, मान लीजिए 500 सीटें, किसी बच्चे का 300 रैंक है, ठीक है, BCom में, वो बोलेगा सर मुझे पहले अलॉटमेंट में मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको सेकेंड अलॉटमेंट तक वेट करना है, ठीक। थर्ड अलॉटमेंट तक आपको वेट करना है। जब तक इसमें भी आपका एडमिशन नहीं होगा, थर्ड अलॉटमेंट तक, सेकेंड अलॉटमेंट तक, उसके बाद जो आपका ऑप्शन रहेगा, सेकेंड ऑप्शन, प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी और यूनिवर्सिटीज़ में आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो सेकेंड, थर्ड अलॉटमेंट तक हमें वेट करना है। नंबर अगर अच्छा है तो हमें सीट मिलेगी। ऐसा नहीं, बहुत लोगों का ऐसा भी होगा कि भाई किसी का 50 रैंक आया है, उसको भी सीट नहीं मिली है। मान लीजिए पहले अलॉटमेंट हुआ, उसको सीट नहीं मिली, बच्चा एकदम डर जाएगा, भाई मुझे सीट नहीं मिली, ठीक है। परेशान ना हो, सेकेंड अलॉटमेंट का वेट करो, सेकेंड अलॉटमेंट में आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक। अगर किसी का रैंक अच्छी है, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, कि आप किसी और एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो वो अपग्रेड कर सकता है। सारा प्रोसेस कल बताएंगे अलॉटमेंट आने के बाद, ठीक। उम्मीद करेंगे बहुत बहुत वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा जिन बच्चों का कम से कम नंबर है, कम से कम कट ऑफ है, एवरेज है, जिसका बहुत कम है उसका कुछ नहीं कर सकते, जिसका एडमिशन होने को रहेगा, सेकेंड थर्ड राउंड तक आपको रोक के रखेंगे और आपका एडमिशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच।